सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो मीराबाई के संदर्भ में है, जो कि हमारे बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास की विषय वस्तु से संबंधित है। मध्यकाल में राजस्थान का जो जनमानस था वो धर्म से काफ़ी अनुप्राणित रहा है। यहाँ शैव, शक्ति, वैष्णव इत्यादि धर्मों की पूजा के साथ साथ अन्य लोक धर्म, लोक देवता इत्यादि की पूजा की जाती थी। मध्यकाल राजस्थान में से कई संत हुए हैं जिन्होंने जनसाधारण को भक्ति की ओर उन्मुख किया है। दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन की बयार प्रारंभ हुई थी वो उत्तर भारत में भी फैली मध्यकाल में, और इसने हमारे जो परंपरागत धर्म में विभिन्न प्रकार के जो दोष, सामाजिक रूढ़ियाँ, पाखंड, आडंबर घर कर गए थे उनको दूर करने का प्रयास किया। हमारे इस भक्ति आंदोलन पर हमें इस्लाम का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस काल में कई ऐसे भक्ति संत हुए हैं जिन्होंने जनमानस को एक प्रकार सा आत्मविश्वास दिया, गुरु की महत्ता बताई, मानव मात्र के प्रति प्रेम को ही ईश्वर भक्ति का रूप माना और बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों का खंडन किया। इनमें गागरोन के संत पीपा, टोंक जिले के धुवन गांव के संत धन्ना, मेवात में अलवर के संत लालदास, संत हरिदास, संत रामचरण, संत चरणदास, संत झांबोजी इत्यादि संत हुए हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान के जनमानस को एक प्रकार से आलोड़ित किया, उनमें आत्मविश्वास फैलाया। और मध्यकाल में जहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी हमारे मंदिरों और मूर्तियों को जगह जगह खंडित कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तो सामान्य जो जनमानस था वह एक प्रकार से प्रताड़ित अनुभव कर रहा था, अपने आप को असहाय अनुभव कर रहा था। तो ऐसी दशा में हमारे इन भक्ति संतों ने उनमें उत्साह का संचार किया और ईश्वर भक्ति का संदेश केवल अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा दिया। इन भक्ति संतों में मीरा राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति की कवयित्री या संत के रूप में हुई है, जो कि मेवाड़ के राजवंश की बहू भी थी। मीरा का जीवन काल हमें 1500 से 1540 ईस्वी के मध्य स्थिर होता है। प्रियदास के भक्तमाल और मेड़तिया की ख्यात से मीरा के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। डॉक्टर पेमाराम ने मेड़तिया राठौड़ों की बहियों के आधार पर मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में माना है। मीरा मेड़ता के राठौड़ राव रतन सिंह की पुत्री थी, जिसका जन्म मेड़ता से 21 मील दूर कुड़की गांव में हुआ था। बचपन में ही मीरा की मां की मृत्यु हो गई थी, अतः उसका पालन पोषण मेड़ता में उनके दादा राव दूदा ने किया। राव दूदा और उनके परिवार के अन्य सदस्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो मीरा का पालन पोषण भी इसी भक्तिमय वातावरण में होने लगा। भक्तमाल में एक कथानक मिलता है कि एक बारात को देखकर जब मीरा ने अपनी दादी से इस बारात के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि यह दूल्हे की बारात है। तब मीरा ने बाल सुलभ स्वभाववश या उत्सुकता से अपनी दादी से पूछा, तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? दादी का उत्तर था, तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है, कृष्ण है। तभी से कहा जाता है मीरा कृष्ण की भक्ति में एक प्रकार से लग गई, लीन हो गई। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला।
और 7 वर्ष के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई, जिससे मीरा का मन सांसारिक सुख वैभव और माया मोह से उचट गया और उसने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगा दिया। खानवा के युद्ध में उसके पिता राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई और 1528 ईस्वी में उसके ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद मारवाड़ के शासक मालदेव ने उसके चाचा वीरमदेव को पराजित करके उसे मेड़ता छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार मीरा को न ससुराल और न पीहर में ही कोई सहानुभूति प्रकट करने वाला रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि राणा सांगा के उत्तराधिकारियों में ग्रह कलह प्रारंभ हो गया, जिसमें मीरा का वेदव्य एक अभिशाप था। मेवाड़ राज परिवार में उनकी स्थिति बिल्कुल निम्न स्तर की थी, बल्कि उनके स्वतंत्र विचारों से मेवाड़ के तत्कालीन राणा उनके विरोधी हो गए। तो राज परिवार और मीरा के विचार एक प्रकार से हम कहें विरोधी थे। राज परिवार शैव धर्म का अनुयायी था जो कैलाशपुरी के एकलिंग जी को पूजता था। मीरा वैष्णव धर्म की अनुयायी थी। रतन सिंह और विक्रमादित्य पहलवानों की संगति और नाच रंग में समय व्यतीत करते थे, तो मीरा को साधु संगति में आनंद मिलता था। इस प्रकार मीरा और मेवाड़ के राज परिवार के भिन्न दृष्टिकोण से कहा जाता है कि राणा ने विक्रमादित्य ने मीरा को जहर पीने के लिए भी विवश किया, उनको सांप से कटवाया, पानी में डूब मरने का प्रयत्न किया, उनके चरित्र पर विभिन्न प्रकार के संदेह किए। ऐसे सारे कथानक हमें मिलते हैं। तो मीरा का जो जीवन है वो राज परिवार की सामान्य स्त्रियों के जीवन से भिन्न था। उसने एक के बाद दूसरे दुख को धैर्य से सहन किया, मगर वो साधुओं की संगति, सत्संगति और कृष्ण भक्ति के मार्ग से दूर नहीं हुई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसका वर्णन बड़े ही अच्छे शब्दों में करते हैं कि राजपूत परिवार में जिसकी स्त्रियां जौहर की प्रथा में गौरव अनुभव करती है और जिन्होंने अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का सिद्धांत बना रखा है, पैदा होकर मीरा ने दुनिया को ये बता दिया कि वह अपने विचारों पर डटी रहेगी और विपरीत परिणाम होने की आशंका की कभी परवाह न करेगी। कृष्ण प्रेम के लिए वे किसी अन्य समझौते के लिए तैयार नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार मेवाड़ में जो कृष्ण भक्ति का वातावरण था, मीरा के कारण वो राज परिवार को पसंद नहीं आया। फलस्वरूप मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया, चित्तौड़ छोड़ दिया और वह वृंदावन चली गई, जहाँ वह कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। वहीं उनकी भेंट रूप गोस्वामी से हुई, जिन्होंने कभी भी स्त्रियों का मुख नहीं देखने का प्रण ले रखा था। मीरा ने इस प्रण को तुड़वा दिया। कुछ समय बाद जब मीरा को मालूम चला कि कृष्ण तो वृंदावन त्याग कर कभी के द्वारिका जा बसे हैं, तो वो उनसे मिलने द्वारिका चली गई। और इसी दौरान उनके चचेरे भाई जयमल राठौड़ ने मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और उसने मीरा को बुलाने के लिए कुछ पुरोहितों को द्वारिका भेजा, मगर मीरा द्वारिका छोड़कर पुनः मेड़ता नहीं जाना चाहती थी। तो कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के अति आग्रह करने पर मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई। अब ये कथानक कहाँ तक सत्य है हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, मगर इससे ये बात जरूर पता चलती है कि मीरा की मृत्यु जो है द्वारिका में हुई। मीरा की भक्ति के विभिन्न सोपानों के संबंध में हम चर्चा करें तो मीरा की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की थी। उसमें बचपन में ही कृष्ण भक्ति का बीजारोपण हो गया था, जो उसके विवाह के पश्चात और वैधव्य काल में निरंतर ही बढ़ता गया। अनेक कष्ट झेलने के बाद भी उसकी कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति में कहीं कमी नहीं आई। मीरा के पदों को देखने या पढ़ने के बाद हम उसकी कृष्ण भक्ति को 3 सोपानों में बांट सकते हैं। उसका पहला सोपान कृष्ण के लिए एक प्रकार से व्यग्र या लालायित रहने का है,
जिसमें वह गाती है, मैं विरहिणी बैठी जागूं जग सोवेरी आली। वह पुनः कहती है कि छोड़ मत जाजू जी महाराज। इसी प्रकार उसकी भक्ति का जो दूसरा सोपान आता है, उस सोपान में वो कृष्ण भक्ति से उसे जो आनंद मिला उससे वो संतुष्ट हो जाती है, और उसी संतुष्ट होने की दशा में वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी धन जो पा लिया है वो अब मुझे किसी दूसरे धन की चाह नहीं है। इसी तरह उसकी भक्ति का जो तीसरा सोपान या अंतिम सोपान है वो एक प्रकार से आत्मबोध का है, जिसमें मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और उनकी जो छवि है उसके मन में अंकित है। वो कहती है कि जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी उसने कृष्ण को एक प्रकार से अपना पति मान लिया है, उसके सिवा संसार में उसका कोई भी नहीं है। तो एक प्रकार से मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण कर दिया था, और वह कृष्ण को ही परमात्मा और अविनाशी मान करके उनकी भक्ति करती रही। मीरा की भक्ति की विशेषताओं को हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि मीरा ने ज्ञान की अपेक्षा भावना और श्रद्धा को अधिक महत्व दिया। उसका जो मीरा की जो भक्ति थी उसमें दिखावे, रूढ़ियाँ और आडंबर का कहीं कोई स्थान नहीं था। वह गायन, नृत्य और कृष्ण के नाम स्मरण को ही भक्ति का मार्ग मानती थी। मीरा ने भक्ति के उच्च सिद्धांतों को बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया, और एक प्रकार से प्रेमोन्मादिनी मीरा का एक एक पद उसके हृदय की व्याकुलता का हमें परिचय देता है। मीरा ने अपने भजनों द्वारा भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी एक प्रकार से प्रवाहित कर दी, और मीरा के पदों में सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर ईश्वर की भक्ति में पूर्ण समर्पण, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हमें दृष्टिगत होती है। मीरा प्रेम और भक्ति में कृष्ण की दीवानी थी, और साहित्यिक दृष्टि से हम देखें तो उनके जो भजन है वो बहुत उच्च कोटि के नहीं हैं, मगर स्वाभाविक तथा भक्ति भावपूर्ण होने से वो एक भक्त के मन को मुग्ध कर देते हैं, उसके हृदय को मुग्ध कर देते हैं। मीरा की भक्ति सगुण प्रकार की थी। उसका संपूर्ण प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति था, जिसकी छवि उसके हृदय में अंकित थी। मीरा को गिरधर नाम ही अधिक प्रिय था। कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन करती हुई मीरा कहती कि उसके कृष्ण कैसे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अदर सुदारस मुरली राजती, उर बेजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यानी कृष्ण की छवि किस प्रकार की है वो मीरा ने अपने पदों के माध्यम से उसने बताई है। मीरा के पदों में हमें प्रचलित सामाजिक एवं सामंतवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की ध्वनि भी मिलती है। मीरा विद्रोही स्वर में कहती है, चोरी करूँ न मार्गी, नहीं मैं करूँ अकाज, पुण्य के मार्ग चालता, जग मारू संसार। यानी वो चोरी नहीं करती, कोई अन्याय नहीं करती, कोई बुरा कार्य नहीं करती, फिर भी यदि संसार को उसे तकलीफ है कि उसको पुण्य के मार्ग पर या अच्छे मार्ग पर क्यों चालती है, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। हमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स में मीरादासी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जिसमें स्त्रियां आज भी कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करती है और यह स्त्रियों में ज़्यादा लोकप्रिय है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी मीरा संप्रदाय का उल्लेख करते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा के पास इतना समय नहीं था कि वो किसी संप्रदाय की स्थापना करती या अपनी एक शिष्य मंडली बना करके जगह जगह कृष्ण भक्ति और साधना का उपदेश देती। क्योंकि यदि मीरादासी नाम का कोई संप्रदाय होता
तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अब तक भी दिखाई देता। उसकी रचनाएं, उस पर कई टीकाएं हो चुकी होती जो हमें मिलती, मगर ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। इतना जरूर है कि मीरा की भक्ति के प्रभाव से या मीरा की भक्ति से प्रेरणा लेकर राजस्थान के कई राजकुमारों व रानियों ने कृष्ण भक्ति के मार्ग की ओर अपने को बढ़ाया। इसमें ईडर के अखिराज, बीकानेर के पृथ्वीराज, जयपुर के जय सिंह और प्रताप सिंह, किशनगढ़ के सावन सिंह आदि शासकों ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन किया। राजस्थान की रानियों में पृथ्वीराज की पत्नी रानावती, सावन सिंह की प्रेयसी रसिक बिहारी, जिसे हम बड़ी ठणी के नाम से जानते हैं, राजस्थान की मोनालिसा और निहाल चंद ने जिसका एक काफ़ी सुंदर चित्र बनाया है, वो उसकी बहन सुंदर कंवरी आदि कृष्ण भक्त थी जिन पर मीरा की भक्ति का प्रभाव था। मीरा की भक्ति का प्रभाव विधवा स्त्रियों पर वृंदावन में आज भी दिखाई देती है, जब वो वैधव्य का दुख भोगती हुई महिलाएं, स्त्रियां एक प्रकार से कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर देती है। मीरा ने अनेक पदों की रचना की। उसके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ भी बताए जाते हैं, जिसमें सत्यभामा जीनु रूषणों, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि प्रमुख है। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि ये ग्रंथ मीरा द्वारा नहीं लिखे गए हैं। मीरा द्वारा तो केवल कृष्ण के प्रति उसके कुछ पद ही उसके रचित है, इनका लेखक कोई और है। धन्यवाद। ये था राजस्थान में आज भी हमें जो महिला भक्ति में लीन दिखती है उसे हम मीरा की उपमा देते हैं कि ये तो मीरा हैं। तो मीरा ने राजस्थान के जनमानस में एक प्रकार से उत्साह का, आत्मविश्वास का, दुखी और पीड़ित महिलाओं में साहस का संचार किया कि वो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे। तो ये थी मीरा की एक प्रकार से भक्ति।